हेलो गाइस, कैसे हैं। महासेठ कॉमर्स में आपका स्वागत है। तो आज हम जो बीएड का एग्जाम चल रहा है कानपुर यूनिवर्सिटी का, किसमें? कानपुर में छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, जो कि बीएड है और सेमेस्टर वाइज है। क्या है? सेमेस्टर वाइज है। अब इस सेमेस्टर में, इस बार से जो अभी सेमेस्टर लागू हुआ है, उस सेमेस्टर में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हैं कि कैसे एग्ज़ाम होगा, कौन कितना नंबर का होगा, टाइम क्या है। इन सारी बातों को लेकर बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कंफ्यूज हैं। तो सबसे पहली बात देखिए कि पहला जो सेमेस्टर है आपका, उस सेमेस्टर में 4 पेपर का एग्ज़ाम होगा। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर जो स्टूडेंट अभी दे रहे हैं उनको पता होगा कि 4 पेपर का एग्ज़ाम है और 1 पेपर आपका हो चुका है। नहीं, बाकी जो रेस्ट पेपर है उसको किस तरह से आप पढ़ेंगे, इस चीज़ को लेकर हम आ जाए। तो ध्यान से देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें जो है कितना पेपर है, 1, 2, 3 और एक चौथा पेपर जो हम ऑप्शनल पेपर डाले हुए। कोई दिक्कत? उसमें जो है पेपर का कोड दिया हुआ है कि बीएड का 101, 102 और 103 दिया हुआ है। उसका पेपर का नाम दिया हुआ है, फिर फिलोसफी दिया हुआ, साइकोलॉजी दिया हुआ है, सोशियोलॉजी दिया हुआ। ये तीनों पेपर दिया हुआ है। और इसमें जो है इंटरनल जो है 25 नंबर का है और एक्सटर्नल कितने नंबर का है? 75 नंबर का है। कोई दिक्कत? यानी आपका जो एग्ज़ाम होता होगा अभी, वो 75 नंबर का होता होगा। 25 नंबर का इंटरनल है, जो कि आपके कॉलेज पे डिपेंड करता है कि ये इंटरनल 25 नंबर में आपको कितना मिलेगा। बात समझ रहे? बात रहा 75 नंबर जो एक्सटर्नल जो है, जहां आपका सेंटर पड़ा हुआ है, जहां आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं, वहां आपको जो 2 घंटा का एग्ज़ाम है और उस 2 घंटा में आपको 75 नंबर के लिए एग्ज़ाम देना हो रहा है और वहाँ एग्ज़ाम दे रहे हैं। आप एग्ज़ाम देते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम सेंटर पे आपको अगर क्वेश्चन मिला होगा नहीं, तो आप यहाँ पे ध्यान दिए होइएगा कि 3 पार्ट में क्वेश्चन होगा, ए, बी और सी। ये 3 पार्ट है। कोई दिक्कत? और 3 पार्ट में क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको जो है प्रत्येक पार्ट में कंपलसरी दिया हुआ है। जैसे पहला पार्ट में जो है, ए पार्ट में जैसे अ बोलते हैं, नहीं, अ पार्ट की बात बोले तो अ पार्ट में जो है एक क्वेश्चन 5 नंबर का है। कितने नंबर का है? एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर का है और ऐसे ही 9 क्वेश्चन पूछ रहा है, तो कितना हुआ? 9 पच्चे 45 नंबर का है। ध्यान दे रहे? कितने नंबर का है? 45 नंबर का एक ग्रुप में, क्योंकि जो क्वेश्चन आ रहा है ए, बी और सी ग्रुप में आ रहा है आपको। तो ए में जो है एक क्वेश्चन 5 नंबर का और 9 क्वेश्चन पूछा जा रहा है और 9 का 9 कंपलसरी है कि आपको 9 बनाना है। कोई दिक्कत? दूसरा बी में देखिए कि बी में जो है एक क्वेश्चन 15 नंबर का है और लिखना कितना है आपको? एक ही लिखना है, लेकिन इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिया जा रहा है। कितना क्वेश्चन दिया रहा है? 4 क्वेश्चन दिया जा रहा है और 4 में बोला है कि एक लिखना आपको अनिवार्य है। और ये कितने नंबर का है? ये 15 नंबर का है। सी ग्रुप में का भी वही हाल है कि एक क्वेश्चन 15 नंबर का है, एक लिखना है और इसमें भी 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। यानी अगर इनका 15 नंबर ये हुआ और 15 नंबर ये हुआ, टोटल की बात बोले तो 45 और 15 दूना 30, टोटल कितना हो गया आपका? 75 नंबर हो गया। हो गया? कोई दिक्कत? अब यहां कंफ्यूजन ये है कि आप लोग जैसे क्या कर रहे हैं कि आप लोग शुरू से क्वेश्चन पढ़े और एक पोर्शन का क्वेश्चन है, आप लिखना शुरू कर रहे हैं और लिखते लिखते पता चल रहा है कि आप जब लॉन्ग पे आ रहे हैं तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन ही 2 छूट गया 30 नंबर का। तो आप ऐसा ना करें, क्योंकि आप अगर ऐसा करते हैं तो हो सकता है कि आप इस 9 के चक्कर में 2 क्वेश्चन को खो देंगे आप।
तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन अगर सॉल्व करते हैं तो पहले लॉन्ग क्वेश्चन को लिखें। कितने क्वेश्चन को लिखें? लॉन्ग क्वेश्चन को लिखें। और लॉन्ग क्वेश्चन में कितने नंबर का है? 15 नंबर का है। कितने नंबर का? 15 नंबर का क्वेश्चन है। और 15 नंबर में कम से कम जो है कितना? 2 पेज आंसर लिखिए, समझे? या 3 पेज लिखिए, इससे ज्यादा आप नहीं लिखिए, क्योंकि आपके पास समय कम है। बात समझ रहे हैं? और जो क्वेश्चन 5 नंबर का है उसको 1 पेज में लिखिए। कितने पेज में? 1 पेज। पन्ना की बात हम नहीं बोल रहे हैं, 1 पेज की बात बोल रहे हैं। जैसा कि आप देखिए कि अगर मान लीजिए ये क्या है, यह 1 पन्ना है, नहीं, और पेज की बात बोले तो इसको अगर एक साइड, अगर जैसे ये देखिए लिखा हुआ है, ये एक साइड की बात बोले तो ये पेज है। तो 5 नंबर का क्वेश्चन है। जैसे आप एग्जामिनेशन में ऐसे पलटते हैं तो 1 पेज का 5 नंबर में, एक ही पेज का आप में आंसर लिखिए 5 नंबर का, क्योंकि वहां पे आपको ज़्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ध्यान देंगे, जब 15 नंबर के क्वेश्चन पे आएंगे तो कोशिश करेंगे कि 3 पेज लिखे या 4 पेज लिखे, इससे ज़्यादा नहीं। 3 पेज या 4 पेज। पेज मतलब 1, अगर पन्ना की बात बोले तो 2 पन्ना, एक ये पन्ना, एक और पन्ना, 2 पन्ना बहुत हो गया। कितना नंबर में? 15 नंबर में। बात समझ रहे? तो पेज समझ गए और पन्ना समझ गए। अगर 5 नंबर की बात होगा तो सीधे फ्रंट पेज पे आप आंसर लिखना शुरू कर देंगे और एंड कर देंगे 5 नंबर में। जब 15 नंबर की बात होगा तो 15 नंबर में 1 पेज, इधर उल्टा है 2 पेज, एगो बगल में आया 3 पेज। अगर आपको इच्छा है कि नहीं थोड़ा और लिखे तो आप उधर और उल्टा के 4 पेज लिख सकते हैं, उससे ज़्यादा आप नहीं लिखेंगे। अगर लिखेंगे तो आप जो है कुछ क्वेश्चन से हाथ धो लेंगे। बात समझ में आ? इसीलिए आपको हम ये बताए हैं कि आपको लिखना कैसे। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? लॉन्ग क्वेश्चन कैसे लिखना? शॉर्ट में तो मालिक किसे कहते हैं रहता ही है। लॉन्ग में कभी कभी जो है 2 क्वेश्चन मिलाकर रहता है। जब कभी भी लॉन्ग क्वेश्चन में आपको लक्षण पूछे, विशेषता पूछे, प्रकृति पूछे, नहीं गुण पूछे, महत्व पूछे, तो आपको जो बताए थे कि आप जब कभी भी है तो आप जो है ग्राफ बनाइए, यानी कुछ फिगर बनाइए, पेड़ बनाइए, उसमें उस पॉइंट को डाल के और उसको डील कीजिए। आप समझ गए? तो उम्मीद है कि आपका ये पेपर शायद 13 को आपका हो गया है। तो इस पेपर का हम बात अभी नहीं करेंगे। हम लोग जो है सोशियोलॉजी की बात करेंगे कि सोशियोलॉजी का जो पेपर है 16 को पेपर है, तो उसको कैसे लिखना है और क्या पढ़ कर जाना है, उस पे हम लोग आज ध्यान देंगे। गौर से सुनिए कि इसमें क्या पढ़कर जाना है और पहले किस क्वेश्चन को लिखेंगे। जैसे 16 को आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे। तो ये 3 समझ गए। चौथा पेपर की थोड़ा बात देख लीजिए। चौथा में ऑप्शनल पेपर है, और ये ऑप्शनल जो है कॉलेज पे डिपेंड करता है कि कॉलेज में कौन सा बुक पढ़ा रहा है। कॉलेज पे बहुत सा है, इंक्लूसिव एजुकेशन है, वैल्यू एंड पीस ऑफ एजुकेशन है, जेंडर स्कूल एंड आपको सोसाइटी है। इस तीनों में से कोई एक जो है कॉलेज पे, जिस कॉलेज में है आप, उस कॉलेज से एक सब्जेक्ट आपका होगा, कोई तीनों में से एक होगा। बात समझ लें? तो इतना तक समझ गए। तो चलिए हम लोग जो पढ़ेंगे, जो 16 का एग्जाम है, नहीं जो सोशियोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। सोशियोलॉजी में जो है 4 यूनिट दिया हुआ है। कितना यूनिट दिया है? 4 यूनिट। थोड़ा ध्यान सुनिए। पहला यूनिट दिया है बेसिक ऑफ सोसाइटी के बारे में। दूसरा दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन एंड वैल्यू ऑफ रिलेटेड टू एजुकेशन। तीसरा दिया है एजुकेशन, इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी, नहीं, और चौथा दिया है राइट टू एजुकेशन के बारे में। 4 पॉइंट आपको 4 यूनिट दिया हुआ है। 4 यूनिट से क्वेश्चन क्या आ सकता है, थोड़ा ध्यान से सुनिए कि क्वेश्चन क्या सब पूछा जा सकता है। इनको थोड़ा पढ़ लेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप सबसे पहले कि मीनिंग ऑफ सोसाइटी, यानी समाजशास्त्र क्या है, उसको पढ़ लेंगे। उसके बाद इसकी प्रकृति जो होता है, नेचर होता है, उसको पढ़ लेंगे। डिफरेंस, अंतर पूछ रहा है एजुकेशन सोसाइटी और सोशियोलॉजी का सोसाइटी। एजुकेशनल एंड सोशियोलॉजी का सोसाइटी का जो अंतर होता है वो पढ़ लेंगे। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ सोशल डाइवर्सिटी ऑफ रिलीजन, इसको पढ़ेंगे। कल्चर, लैंग्वेज,
कास्ट और रिलीजन, इसको पढ़ लेंगे। उसके बाद एजुकेशन ऑफ टूल्स, इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, सोशल एंड कल्चर चेंज, ये यूनिट, पहला यूनिट में इसको आप पढ़ लेंगे। दूसरे में क्या है, दूसरे में क्या पढ़ना है, ध्यान से देखिए। कॉन्स्टिट्यूशन, प्रोविजन एंड वैल्यू रिलेटेड टू एजुकेशन, उसमें पढ़ना है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज, सिटीजन्स, आर्टिकल्स रिलेटेड टू एजुकेशन प्रोविजन एंड डेमोक्रेसी, यानी लोकतंत्र के बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको आगे क्या पढ़ना है, एजुकेशन इक्वलिटी एंड अपॉर्चुनिटी के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आपको उसमें जेंडर में मेल, फीमेल, ट्रांसजेंडर की बात पढ़ना है। कास्ट या डिसेबल के बारे में पढ़ेंगे या माइनॉरिटी के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इशू ऑफ कंसेप्ट रिलेटेड टू इक्वलिटी, रोल्स ऑफ टीचर इन थिंकिंग स्कूल एंड सोसाइटी, इसके बारे में आपको पढ़ना है। और लास्ट यूनिट में आपको पढ़ना है राइट टू एजुकेशन। एजुकेशन में किसका, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, मिड डे मील स्कीम, नहीं, कॉमन स्कूल सिस्टम, उसका कुरुक्षेत्र गांधी विद्यालय के बारे में, इतना चीज को आप पढ़ के जरूर जाएंगे। इसी से आपका क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेगा। ध्यान देंगे कि जो मेन क्वेश्चन है, जो मेन पॉइंट है आपको बता दिए हैं कि सोशियोलॉजी के बारे में ये क्या है, इसका जो प्रकृति पूछ सकता है, इसका अंतर पूछेगा क्या, एजुकेशनल सोसाइटी और सोशियोलॉजिकल सोसाइटी एजुकेशन के अंतर, कोई दिक्कत। उसका लैंग्वेज में कास्ट पूछे, ट्राइबल पूछे, डिसेबल पूछे, नहीं। उसके बाद जो है कल्चर चेंज या एजुकेशनल चेंज के बारे में आप पढ़ के जाएंगे। जितना ही बताए हैं उतना आप जरूर पढ़ के जाएंगे और उम्मीद है कि ये चीज़ जो है आप जरूर समझ गए होंगे। और लिखने का जो प्रोसेस है, 12 बोल रहे हैं कि आप जब लिखेंगे तो पहले कोशिश करेंगे कि लॉन्ग क्वेश्चन को बनाएं, और लॉन्ग क्वेश्चन बनाने के बाद ही आप शॉर्ट बनाएंगे। और आप जो है टाइम को मेंटेन करते हुए, हम जानते हैं चीज़ कि आप जो है बच्चे नहीं हैं जो अब प्रैक्टिस करते हैं, फिर भी आप जो है टाइम को मैनेज करते हुए, अगर क्लास में घड़ी नहीं अलाउ है तो क्लास में घड़ी जरूर लगा होगा, नहीं या नहीं तो आपको टीचर समय समय पर टाइम जरूर बताते होंगे कि आपको 1 घंटा बच गया, आधा घंटा बच गया, 10 मिनट बच गया। तो उम्मीद है कि इन सारे बातों को ध्यान देते हुए आप एग्जाम देंगे। तो फिलहाल जो है आज हम इसको यही पेंट करते हैं। फिर कल जो है हम अगले टॉपिक साइकोलॉजी के बारे में जो है, नहीं, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग कल की वीडियो बताएंगे। फिलहाल आज यहीं तक। जो इस चैनल पे नए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक दूसरे के साथ शेयर करें। तो आज का क्लास हम यहीं पेंट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।